बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर शॉर्ट कोर्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल आज़म। आज हमारा पहला लेक्चर है। आज हम इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे और साथ सिर्फ एक दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को भी बढ़ाएंगे और इस कोर्स को हम बेहतर से बेहतर तरीके से आगे लेकर चलते जाएंगे। ये कोर्स करने के एंड पे बेटा आप लोग क्या क्या कुछ करने के काबिल हो जाओगे। आप कंप्यूटर को ऑपरेट करने के काबिल हो जाओगे। आपको ये पता होगा कि कंप्यूटर की किस चीज़ को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, कौन सी चीज़ का क्या फंक्शन है, कंप्यूटर के किस कंपोनेंट को किस नेम से पुकारा जाता है, डेट और टाइम किस तरह चेंज की जाती है, यूज़र अकाउंट किस तरह बनाया जाता है, माउस के क्या फंक्शंस हैं, कीबोर्ड की कीज़ के क्या फंक्शन हैं। ठीक है, ये तमाम काम आप जो से हैं ये कंप्यूटर ऑपरेट में आप लोग सीखोगे। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बेटा आप लोग बोल्ड किस तरह किया जाता है, इटैलिक किस तरह किया जाता है, अंडरलाइन किस तरह किया जाता है, वर्ड आर्ट किस तरह ऐड होता है, ठीक है, ड्रॉप कैप किस तरह दिया जाता है, लाइन स्पेसिंग किस तरह चेंज की जाती है, टेक्स्ट एडजस्टमेंट किस तरह की जाती है, प्रिंट किस तरह दिया जाता है। ऑलमोस्ट आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तमाम फीचर्स को करना सीख जाओगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेटा हम ज़्यादातर बात करेंगे फार्मूलाज के ऊपर। डिफरेंट फार्मूलाज जो रिपोर्ट बनाते हुए लगाए जाते हैं। फार्मूला से क्या मुराद है कि अगर आपको कुछ स्टूडेंट्स का जो सा है वो रिकॉर्ड है और उनके टोटल नंबर्स को आपने ऐड करना है, तो ऐड करने का क्या फार्मूला है, ठीक है, इस तरह प्रोडक्ट फाइंड करने का क्या फार्मूला है, एवरेज फाइंड करने का क्या फार्मूला है। अगर किसी बच्चे का ग्रेड असाइन करना है और उसके मुताबिक आप देखना चाहते हो कि अगर इतने मार्क्स से तो ये ग्रेड आ जाए, तो इफ़ और एल्स की कंडीशन लगाना भी हम सीखेंगे। इसके अलावा हम और भी बहुत कुछ इसके अंदर डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बेटा जिस तरह मैंने ये स्लाइड बनाई है, इस तरह आप स्लाइड बनाना सीखोगे। ठीक है, स्लाइड्स किस तरह बनाई जाती हैं, उनके ऊपर आप किस तरह एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो, उनको आप किस तरह बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, डिज़ाइन किस तरह दे सकते हो, वो तमाम चीज़ें हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर इंशाल्लाह सीखेंगे। इन पेज में बेटा हम उर्दू राइटिंग को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम कीबोर्ड के वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा वे बताऊँगा। ठीक है, आपको कीज़ याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको कीबोर्ड की कीज़ का पता है तो आप उर्दू लिखने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ठीक है, इंतहाई सिंपल वे में आपको मैं जो सा है वो इन पेज के ऊपर वर्किंग करना सिखाऊंगा, जिसके बाद आप उर्दू की राइटिंग भी यानी उर्दू में कोई भी चीज़ लिखना सीख जाओगे। आज का बेटा हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और इनका फंक्शन क्या है और किन मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं और कौन कौन सी डिवाइसेस हम इनपुट डिवाइसेस के अंदर लेके आएंगे। अगर बात की जाए बेटा तो हमारा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू गेट सम डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस एंड गिव रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। कंप्यूटर क्या चीज़ है? कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए से हम कोई ना कोई चीज़ कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, उस एंटर की गई चीज़ को हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, जिस डिवाइसेस या जिन आलात की मदद से या जिन मशीन्स की मदद से हम वो डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर कर रहे होते हैं उसको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। बड़ा सिंपल सा है, इसका नाम भी इनपुट इसी वजह से रखा गया है, इनपुट यानी अंदर की तरफ दाखिल करना। कंप्यूटर में जब भी कोई चीज़ दाखिल की जाती है उसको हम इनपुट कहते हैं। वो तमाम आलात, वो तमाम डिवाइसेस, वो तमाम मशीन्स, वो तमाम हिस्से जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में कोई चीज़ एंटर करते हैं, दाखिल करते हैं, उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस में बेटा आप कौन कौन सी डिवाइसेस आ जाती हैं? सबसे पहले आपकी इनपुट डिवाइसेस में माउस आता है। माउस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? माउस इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। जो आप स्क्रीन के ऊपर ये कर्सर से इस्तेमाल देख रहे होते हो, जिसको हम एरो भी कहते हैं, जिसको माउस कर्सर भी कहा जाता है, पॉइंटर भी कहा जाता है। ये छोटा सा एरो जो सा होता है, इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, इसकी मूवमेंट को देखने के लिए, इसकी मूवमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने के लिए हम माउस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये तो बेसिकली मैंने सिर्फ बताया कि माउस को हम इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माउस के तो और भी कई मकासद हैं। माउस की मदद से हम चीज़ों को ओपन भी कर लेते हैं, चीज़ों को सिलेक्ट भी करते हैं, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव भी कर लेते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे माउस के बेसिक फंक्शंस में आती हैं। हम अपने इस कोर्स में माउस और कीबोर्ड को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हमारा टॉपिक सिर्फ ये जानना है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, तो उसमें हम सिर्फ थोड़ा सा ही माउस और कीबोर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड बेटा हमारी इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ यूज टू एंटर टेक्सचुअल डाटा इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो हम तहरीरी डाटा एंटर करते हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स को एंटर करते हैं। अगर हम उर्दू लिख रहे हैं तो उर्दू के जो अल्फाज एंटर कर रहे होते हैं, 0 जो 1 नंबरिंग हम एंटर करते हैं 0 से लेकर 9 तक,
ठीक है। हम कोई भी तहरीर जो कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट फॉर्म में एंटर कर रहे होते हैं उसके लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और कीबोर्ड का असल मकसद भी यही है। अच्छा, कीबोर्ड के हम डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करेंगे कि कीबोर्ड के 3 से 4 पार्ट्स हैं। एक उसका मेन पार्ट है, एक उसका न्यूमेरिक कीपैड है, ठीक है, एक उसकी फंक्शन कीज़ हैं, एक उसकी कर्सर कीज़ हैं। ये तमाम हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज़ बेटा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के ज़रिए भी हम कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर कर रहे होते हैं। क्या चीज़ एंटर कर रहे होते हैं हम कंप्यूटर में माइक्रोफोन के ज़रिए? माइक्रोफोन के ज़रिए हम कंप्यूटर में अपनी आवाज़ को भेज रहे होते हैं। अब हमारी आवाज़ कंप्यूटर के अंदर दाखिल हो रही है, इसका मतलब दाखिल हो रही है तो ये हमारी क्या होगी? इनपुट डिवाइस कहलाएगी। तो माइक्रोफोन जो सा है उसमें हम अपनी आवाज़ को एंटर करते हैं, कंप्यूटर उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद उसको अपने सिस्टम के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर, यूएसबी के अंदर, फ्लॉपी डिस्क के अंदर, सीडी के अंदर, जहाँ पे भी आप उसको सेव करवाना चाह रहे हो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में सेव करवा लेते हो। कैमकोडर, जिसको हम वीडियो कैमरा भी कह सकते हैं या वेब कैमरा, जो पिक्चर और वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल आता है या वीडियो कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल आता है उसके ज़रिए भी हम क्या कर रहे होते हैं? हम कंप्यूटर में अपना डाटा एंटर कर रहे होते हैं। जो भी डिवाइस कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए काम आएगी, सिंपल आपको अब इस चीज़ का आइडिया बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बताऊं, आपने सिर्फ डिवाइस देखना है कि क्या उसके ऊपर हमें कोई चीज़ हासिल हो रही है या हम उसके ज़रिए से कोई चीज़ सेंड कर रहे हैं। अगर वो डिवाइस के ज़रिए से हम कोई चीज़ सेंड कर रहे हैं तो हम उसको इनपुट डिवाइस कहेंगे, और अगर उस डिवाइस के ज़रिए से हम कोई चीज़ हासिल कर रहे हैं तो उसको हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। तो कैमकोडर, वीडियो कैमरा या वेब कैमरा, इसके ज़रिए से हम कंप्यूटर में डाटा एंटर कर रहे होते हैं, कोई कंप्यूटर में चीज़ भेज रहे होते हैं। तो जब हम कंप्यूटर में कोई चीज़ भेज रहे हैं तो वो चीज़ हम किस फॉर्म में भेज रहे हैं? हम वीडियो की फॉर्म में भेज रहे हैं। हमारी वीडियो बन के कंप्यूटर के अंदर सेंड की जा रही है, तो कैमकोडर, वीडियो कैमरा और वेब कैमरा भी हमारी इनपुट डिवाइस कहलाएंगे। यहाँ पे बेटा मैंने कुछ डिवाइसेस जो सी हैं उनकी पिक्चर शेयर की हुई है। राइट साइड से देखें तो हमारे पास सबसे पहले एक पेन सा है, इसको हम लाइट पेन कहते हैं। लाइट पेन, इसके अंदर से लाइट की फॉर्म में हमारी रेज निकल रही होती हैं, ठीक है। हमारे स्क्रीन के ऊपर एक स्पेशल सेंसर लगा होता है जो इस पेन की रेज को डिटेक्ट करता है और उसके मुताबिक हमें इनपुट दे रहा होता है। एक्चुअली लाइट पेन और माउस हम एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम लाइट पेन और माउस को किन मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं? चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए, चीज़ों को मूव करने के लिए, या अपने कर्सर को मूव करने के लिए। उसके बाद बेटा माउस के साथ बेटा हमारा वेब कैमरा है। वेब कैमरा भी हमने अभी डिस्कस किया कि हमारी इनपुट डिवाइस है। वेब कैमरा के बिल्कुल नीचे बेटा हमारा डिजिटल कैमरा है। डिजिटल कैमरा जो सा है ये भी हमारे किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? हम पिक्चर्स को खींचते हैं, पिक्चर्स को खींचने के बाद उसको कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर सेंड कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं, तो इसका मतलब डिजिटल कैमरा भी हमारा इनपुट डिवाइस ही कहलाएगा। डिजिटल कैमरा के बिल्कुल साथ बेटा हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड के बारे में हमने कहा कि ये टेक्सचुअल डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और कीबोर्ड के बिल्कुल साथ बेटा हमारा जॉयस्टिक है। आमतौर पर ये गेमिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। गेम में जो हमारा करैक्टर होता है उसको अप मूव, आगे मूव करने के लिए, बैक मूव करने के लिए, लेफ्ट मूव करने के लिए, राइट मूव करने के लिए हम जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर जॉयस्टिक हमारी इस्तेमाल होती है ऐसी गेम्स के लिए जिसमें हमने कोई ना कोई चीज़, एरोप्लेन वगैरह उड़ाना होता है, फ्लाइट सिमुलेटर जो गेम्स होती हैं, ठीक है, उसमें हम ये बिल्कुल कंट्रोल ऐसे लगता है जैसे हम वाक़ई तौर पर एक जहाज़ को उड़ान दे रहे हैं या एक जहाज़ को उड़ा रहे हैं। जॉयस्टिक के बेटा बिल्कुल नीचे आपका है स्क्रीन डिजिटाइज़र, ठीक है। अगर ये बिल्कुल एक टच पैड की तरह का है। इसमें जिस हिस्से पे आप पेन को या स्टाइलस को क्लिक करोगे स्क्रीन के ऊपर, उसी हिस्से पे वो चीज़ क्लिक हो जाएगी। आमतौर पर स्क्रीन डिजिटाइज़र का मकसद ये था कि हमने जो अपने सिग्नेचर वगैरह करने होते थे या हम अपना हैंड रिटन फॉर्म को कहीं पे एंटर करना चाह रहे होते थे तो हम इसके ज़रिए बड़े आराम से वो एंटर कर सकते थे। स्क्रीन डिजिटाइज़र के बिल्कुल साथ बेटा हमारा स्कैनर है। स्कैनर का क्या मकसद है? स्कैनर हमारी दी गई चीज़ को स्कैन करता है, उसको कंप्यूटर के अंदर फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म के अंदर, पिक्चर फॉर्म के अंदर सेव कर देता है। मिसाल के तौर पे आपने पेपर रखा, पेपर को स्कैन करेगा, पिक्चर फॉर्म में कंप्यूटर में सेव कर देगा। आपने कोई लेटर रखा, लेटर को स्कैन करेगा, पिक्चर रखी, पिक्चर को स्कैन करेगा, उसको कंप्यूटर के अंदर सेव कर देगा। नेक्स्ट बेटा हमारा माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन में हमारी बोली गई आवाज़ को रिकॉर्ड किया जाता है और उसको कंप्यूटर के अंदर कैप्चर करके स्टोर कर दिया जाता है।